अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल सिरसी सादात आज़ारी पर सवालों जवाब का सिलसिला जारी व सारी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जनाब अली जैदी साहब, चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश। सलाम अलैकुम। जैसा कि अभी मजलिस में मिर्ज़ा शफीक साहब ने फरमाया है कि आप एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें जो खाली वक्फ बोर्ड की जगहें पड़ी हुई हैं उसमें मदरसा बनाया जाए, तो उसके लिए आपसे डिटेल चाहिए कि उसका क्या क्राइटेरिया है, उसका बेनिफिट कैसे हासिल कर सकते हैं। देखिए, हमने हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी जो है, जो हम चाहते हैं कि औक़ाफ़ की जो ज़मीनें हैं जो जहाँ इस्तेमाल में नहीं है वहाँ की कमिटीज़ से बात करके, वहाँ के ज़िम्मेदारों से बात करके, वहाँ पे नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन है, नंबर 2 प्रायोरिटी कम्युनिटी के लिए आवास है, नंबर 3 पे जो है व्यवसाय है। तो इन चीज़ों में से जो भी चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे भी जो भी प्रपोज़ल है वो हमने इनवाइट किया हुआ है अखबारों के माध्यम से। लगभग हर प्रदेश के हर बड़ा अखबार उसको छाप चुका है और हर 3 से 4 महीने पे हमारा बयान छपता है कि जो भी लोग हमारे औक़ाफ़ की कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी गांव में, शहर में अगर कोई ऐसी ज़मीन है कि जो इस्तेमाल में नहीं आ रही, उसको किसी स्कूल के लिए किसी मदरसे के लिए, किसी मिनी ITI के लिए चाहता है कोई भी कौमी इदारा, कोई भी जो है स्वयंसेवी संस्था, कोई NGO, तो वो हमसे संपर्क करके ले सकता है। हम उसको उसकी एजुकेशनल लीज करके कम्युनिटी के लिए बिना किसी जो है बड़ी रकम के और डिपॉजिट के उसको देने के लिए तैयार है। सिरसी जो कि एक सादात की बड़ी बस्ती है, शियों की बड़ी बस्ती है, यहाँ पर कोई भी एक बड़ा मदरसा नहीं है अभी तक। हमारी आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि एक मदरसा यहाँ पर कायम होना चाहिए जिससे कि ये नस्ल और आने वाली नस्ल जो है वो इल्म से फैज़याब हो सके। बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि सिरसी तो जो है आलिमों की, शायरों की, उलमा की सरजमीन है और वेस्टर्न यूपी में अपना एक अलग जो है मकाम रखती है इल्म के सिलसिले से और अदब के सिलसिले से। तो यहाँ पे तो अगर मदरसा नहीं है कोई अच्छा बड़ा, तो आप जैसा बता रहे हैं तो मुझे ताजुब है। और मदरसा खोलने के लिए कोई भी उलमा की संस्था या कोई भी यहाँ पे स्वयंसेवी संस्था या कोई भी अच्छे लोग अगर सामने आते हैं तो कोई भी प्रपोजल देते हैं किसी भी यहाँ पे खाली पड़ी ज़मीन से, तो हम वहाँ के ज़िम्मेदारों से बातचीत करके उसको अवेलेबल कराने का काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर वक्फ के इनकम सोर्स भी काफ़ी हैं, तो यह है कि अगर उनकी हेल्प लेके अगर बनाना चाहें। बिल्कुल, अल खैर औक़ाफ़ है, वो आपकी मदद करेंगे, उसमें हमें सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ से आपको जो है उनकी देख रेख और मेंटेनेंस के बाद अगर कोई फंड बच रहा है तो आपको दिया जाएगा मदरसा खोलने के लिए, क्यों नहीं दिया जाएगा। दूसरा हमारा सवाल ये है कि क़िबला ने यह भी कहा था कि हर कोई, एक आम आदमी भी अपने आप को मुतवल्ली समझे। तो अगर कोई किसी की कंप्लेन है या किसी का कोई सजेशन है तो वो लखनऊ आकर बताना एक बहुत मुश्किल सा काम हो गया, तो कोई आपका हेल्पलाइन नंबर या कोई ऐसा मेल जिससे कि इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप तक आसानी से रब्ता हो सके, वो अपनी कंप्लेन और सजेशन आप तक बहुत आसानी से पहुंचा सके। बिल्कुल, देखिए, शायद आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि हमारी वेबसाइट है जिसमें कंप्लेंट्स जो है हमारे पास पूरे प्रदेश से ईमेल के द्वारा आती है, अटैचमेंट्स आते हैं, एफिडेविट्स आते हैं, कागजात आते हैं और उसका संज्ञान लिया जाता है। और जो हमारा RTI के जो IGRS के माध्यम से भी हमारे पास शिकायतें आती हैं जिसका हम 100% निस्तारण करते हैं। और हमारे इस बयान की मैं वजाहत करूं कि जो आपने कहा कि मैंने कहा था कि हर आदमी मुतवल्ली है, उससे मेरा मकसद हमेशा यही रहा है कि मैंने हमेशा यही कहा है कि ये जो इबादत गाहें हैं, ये जो करबलाएँ हैं, दरगाहें हैं, मसाजिद हैं, कब्रिस्तान हैं, हमारे आपके लोग बुजुर्ग दफ्न हैं, कोई बाहर वाले भी दफ्न नहीं है, तो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी पूरी कम्युनिटी की है। अब जाहिर सी बात है कि लीगल मामलात को देखने के लिए किसी एक या दो या एक जमात को जिम्मेदार बनाना पड़ता है, उसी तरह से कमिटीज़ या मुतवल्ली अपॉइंट करता है वो बोर्ड। लेकिन वो अपॉइंट इसलिए होते हैं कि वो जवाब देने के लिए हमें या आवाम को मौजूद रहें और उसकी देख रेख के लिए, मैनेजमेंट के लिए, जैसे हर इदारे का उसका एक अपना निज़ाम है, इसी तरह जो है सरकार चलती है, इसी तरह बिजनेस हाउसेस चलते हैं, इसी तरह जो है सारा निज़ाम चलता है। लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और
एज अ राइट किसी अलल खैर प्रॉपर्टी पे, किसी मस्जिद पे या इमाम बारगाह पे पूरी कम्युनिटी का है। वो पूरी कम्युनिटी उसकी खुर्दबुर्दी की भी जिम्मेदार है और उसकी फलाह की भी जिम्मेदार है। अगर वो इदारा चमक रहा है तो वो कम्युनिटी की देन है, अगर उसमें अंधेरा है तो वो कम्युनिटी की देन है। तो इसी तरह से औकाफ का संरक्षण, औकाफ का बेस्ट मैनेजमेंट, औकाफ की फलाह जब पूरी कम्युनिटी साथ आएगी और पूरी कम्युनिटी जिम्मेदारी समझेगी कि यहाँ पे साफ सफाई, यहाँ पे देख रेख, यहाँ पे मेंटेनेंस और यहाँ पे जो उस वफ से जो वफनामा है उसके से जो चीज़ें हैं वो सुनिश्चित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इसकी अवेयरनेस जब वहाँ की आवाम को होगी तो ही वो इदारा जो है चमकेगा। नहीं तो जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, जब आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे नहीं, और लोग ये चाहते ही हैं कि उनसे सवाल ना पूछे जाए। जोगीपुरा में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में थोड़ी डिटेल दीजिए। और इस बार हम गए, हमने जो है वो नोटिस किया, जो पिछली टाइम पे एक मेले जैसा माहौल हुआ करता था उसमें चेंजेस हुआ, हमने पर्सनली नोटिस किया इस बात को। तो इस बात के लिए आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि इंतजाम में काफ़ी चेंजेस हैं। तो जो अभी करंट में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में थोड़ी डिटेल। देखिए, करंट में हमने, जैसा कि हम आपको बताएं कि अपने 2.5 साल के कार्यकाल में कम से कम नहीं तो 70 से 80 लाख रुपए के बिजली के बिल की रसीदें हमारे पास मौजूद है दफ्तर में। दरगाह में जो आमदनी होती है वो उसके इतना बड़ा इंफ्रा है कि वहाँ की बिजली के बिल में जो है खर्च हो जाती है, और हमेशा एक डेफिसिट का, एक तंगी का जो है वहाँ माहौल होता है। मोमिनीन की तरफ से बहुत ताउन होता है, मोमिनीनी का ताउन होता है, जो चीज़ें वहाँ पे अखराजात मीटअप हो पाते। लेकिन वहाँ पे जो एक वहाँ पे एक बेसिक परेशानी थी वो जो वहाँ के बिजली की थी, जिससे दरगाह हमेशा जो है बिजली कंपनी की मखरूज रहती थी। उसको हल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक वहाँ पे सोलर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट शुरू किया कि जिसमें हमारे जो है मोमिन भाई साथ आए और उन्होंने उसको जो है फाइनेंस किया, और आज वो प्रोजेक्ट 90% कंप्लीट है, और इंशाल्लाह मखसूसी से पहले हम उसे ऑन ग्रिड करके वहाँ का जो बिजली का बिल है उसे ज़ीरो करके और प्लांट को ऑन ग्रिड सप्लाई पे ले आएंगे, जिससे 25 साल तक के जो उसकी वारंटी गारंटी सोलर पैनल्स की है, इक्विपमेंट्स की, वो 25 साल तक के दरगाह को इंशाल्लाह बिजली के बिल से राहत होगी। ये पैसा जो 2 से 3 लाख पुराना और मौजूदा बिजली का खर्च और बिल जमा करने में लगता था, वो दरगाह का बचेगा और दरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में इंशाल्लाह हर महीने काम आएगा। एक आखिरी सवाल यही पर्सनली रहेगा, क्योंकि हमने इस बार लाइव चलाने की काफ़ी कोशिश की थी और हर नेटवर्क ट्राई किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो इसके लिए आप जो है वो पर्सनली गुजारिश है कि नेटवर्क पे थोड़ा सा, जिससे कि एक कवरेज जो है वो बेहतर हो सके। इंशाल्लाह मैं इस बार भी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन पिछली बार भी हमारी जो कोशिशें थी वो ऐन वक्त तक नाकाम गई, क्योंकि वहाँ पे जो है जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है उनका कहना था कि हमारे लिए जो है इस जगह पे महज 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आपके लिए किसी तरह का कोई टावर या वो प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है, तो हम नहीं लगा सकते। और अब कोई टेक्नोलॉजी में अगर दूसरे रास्ते आगे होंगे तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जो है उस तरफ ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक नेटवर्क की स्मूथनेस प्रोवाइड की जा सके। जैसे आपने जोगीपुरा में ये सोलर पैनल का नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसी तरीके से अगर सिरसी में भी मस्जिद और इमाम बारगाह के लिए कोई फैसिलिटी का प्रोवाइड करना है? हर जगह मैं सोचता हूँ कि अब तो सोलर जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना आ गई है, और कितना सोलर एनर्जी को जो है सरकार इस वक्त में जितना सोलर एनर्जी पे सब्सिडी मिल रही है और जितनी सस्ती इस वक्त सोलर पैनल्स हैं भारत में, वो कभी नहीं हुए, वो किसी देश में नहीं है। जितना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोलर एनर्जी के ऊपर जो है ध्यान दिया और काम किया, तो इस वक्त तो सोलर एनर्जी सबसे चीप फॉर्म है एनर्जी का। और वहाँ के जहाँ पे मुसलसल आमदनी हो रही हो या पैसा आ रहा हो और बिजली कंपनी को जा रहा हो, तो अगर वहाँ पे वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया जाए सोलर प्लांट पे, तो वो साल से 2 साल के अंदर आपका पैसा छूट आने के बाद वो फ्री हो जाएगा। और यही पूरा कैलकुलेशन करके हमने दरगाह में प्रोजेक्ट शुरू किया था,
और हम तो उसको बैंक से फाइनेंस कराना चाह रहे थे, हमारे बैंक ने ओके कर दिया था। जब हमारा कर दिया तो हर जगह इदारे का कर देंगे वो। और आप अगर नहीं कहीं पे कैपिटल है तो आप बैंक से संपर्क करिए, और जो महीने का बिजली का बिल आप दे रहे हैं वो उसकी किस्त में जाके, और आपका प्लांट जो है 200 साल में हद से जो है फ्री हो जाएगा, और 23 साल आप फ्री जो है बिजली इस्तेमाल करेंगे। तो देखा नाजरीन, आपने के तमाम सवालों का जवाब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिया है। हम शुक्रगुजार हैं चेयरमैन अली ज़ैदी साहब का। और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।